प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण का पर्व मनाती है। यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक वह अपने शिष्यों को दर्शन देते और उसके विश्वास और मनोबल को मजबूत करते रहे और बाद में स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। आज इसी घटना को हम याद कर रहे हैं। आज की यह पूजन विधि हमें स्वर्ग की धारणा को दृढ़ करने और उसकी प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए निमंत्रण देती है। यदि प्रभु यीशु ख्रिस्त इस धरती पर ही बने रहते तो स्वर्ग पर विश्वास की बात और उसकी प्राप्ति की आशा हम सबों के लिए बेकार और बकवास होती। पर यीशु स्वर्ग गए और उस पर हमारा विश्वास और उसकी प्राप्ति को संभव बनाया है। हमारी धर्म शिक्षा हमें बताती है कि यह दुनिया जहां हम रहते हैं हमारा अस्थाई निवास नहीं है। हमारा अस्थाई निवास स्वर्ग है जहां हम प्रत्येक जन को एक दिन लौटना है। इसलिए हम प्रत्येक जन का प्रमुख लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति होना है। आशा और उम्मीद इंसान को जीवित रखकर जोश और उमंग देती है। इसके अभाव में उसके सामने घोर अंधेरा छाया रहता है। इसके कमी के कारण ही असफल होने पर जीवन का सब दरवाजा बंद लगने लगता है और आत्महत्या जैसी घिनौनी विचार मन में आता है। इस सच्चाई को आज हम जान लें कि आशा और उम्मीद के कारण एक चीज में असफल होने पर भी जीवन में कई विकल्प बने रहते हैं। इसलिए आज हर जन को इस बात पर गौर करने और उसे अपने जीवन में जगाए रखने की जरूरत है। आज के पाठ इसी बात को हमें बताते और इसकी जरूरत पर चिंतन करने के लिए अवसर देते हैं। यह हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने जीवन की समस्याओं पर चिंता ना करें, बल्कि ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखकर हम उसके वचनों पर चिंतन करें तथा उससे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ें। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से पढ़ा गया और इसमें हमें उस घटना को बताया गया है जब यीशु ख्रिस्त स्वर्ग में आरोहित हुए। ऐसा होने से पहले वे अपने चेलों से भेंट किए, उनसे बातें की और उन्हें कुछ निर्देश दिए कि वे यरूशलेम छोड़कर ना जाएं, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की थी उस पर विश्वास कर उसकी प्रतीक्षा करते रहें। यीशु उन्हें वफादार रहने और ईमानदारी पूर्वक जिम्मेदारियों को करने के लिए प्रोत्साहित किए। खास तौर से वे उन्हें ये याद दिलाए कि उनकी सफलता पवित्र आत्मा के निर्देशन के पालन पर निर्भर करेगा। साथ ही वे पूरे जगत में यीशु ख्रिस्त के साक्षी बने। यह बात हमारे लिए भी लागू होती है। हम भी यीशु ख्रिस्त की शिक्षा और आज्ञाओं के प्रति वफादार रहें और अपनी जो भी जिम्मेदारियां आए उसे खुशी से पूरा करें। पवित्र आत्मा हमारा जो सहायक है उसको सुने और उसके संरक्षण में अपने सभी कामों को करें। आशा और उम्मीद से भरा जीवन जिए और अपने मनोभाव और आचरण से यीशु ख्रिस्त के साक्षी बने। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस एफेसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और वे उन्हें पिता ईश्वर द्वारा यीशु को प्रदान की गई सामर्थ्य, अधिकार और महिमा को बताते हैं और उन्हें हमारे लिए उत्तम आदर्श के रूप में रखते हैं। यीशु स्वर्ग में आरोहित होकर पिता के दाहिने विराजमान हुए। उन्हें यह सौभाग्य क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने खुशी से स्वर्ग पिता की पावन इच्छा को पूरा किया था। वे उसके लिए हर तरह के मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने के लिए तैयार हुए। शैतान द्वारा प्रलोभित किए जाने, लोगों द्वारा तिरस्कृत और अपमानित होने पर भी वे विचलित नहीं हुए तथा वे क्रूस पर अकथनीय पीड़ा सहकर मर गए। उनके मानव मुक्ति के खातिर पूर्ण समर्पण के कारण पिता ईश्वर उनको पुनर्जीवित कर दिया और स्वर्ग में आरोहित कर उसको अपने दाहिने बैठा दिया।
उसको हर सामर्थ्य और महिमा से विभूषित किया, उसे सभी युगों के लिए सब कुछ पर अधिकार देकर उसे कलीसिया का शीर्ष बना दिया। अतः आज हम इस बात को जान ले कि वे हमारे शीर्ष हैं, हम प्रत्येक जन उसके शरीर हैं, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसे जाने और उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। अपना आचरण और व्यवहार प्रेम, सेवा और क्षमा जैसे ख्रिस्त मूल्यों पर आधारित हो और आशा और उम्मीद रखें कि पिता ईश्वर उसका हमें पुरस्कृत करेंगे। इससे दुनियाई जीवन के समाप्ति के बाद स्वर्गिक जीवन का आनंद मिलेगा। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया, जो यीशु के स्वर्ग आरोहण से ही संबंधित है। इसमें हमें दो बातें स्पष्ट रूप से बताई गई है। पहला, उनके शिष्यों को यीशु ख्रिस्त के जीवन, दुख और पुनरुत्थान का साक्षी बनना है। इसका मतलब अपने जीवन और वचनों से लोगों को यीशु ख्रिस्त की महानता को बताना है। बाइबल से यह पता चलता है कि यीशु उनको साक्षी बनने के लिए ही चुना और करीब 3 साल तक अपने साथ रखा था। अपनी शिक्षा और निर्देशों द्वारा उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया था। वे अपने इस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किए। उसी का परिणाम आज हम सब हैं। अगर वे साक्षी नहीं दिए होते तो हम यीशु ख्रिस्त को नहीं जानते और ना ही उसके क्रूस मरण द्वारा प्राप्त मुक्ति के सहभागी होते। यीशु ख्रिस्त का अनुयायी होना हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है, पर क्या हम इसका एहसास करते हैं? अतः जो साक्षी बनने की जिम्मेदारी यीशु के शिष्यों को मिला था और जो काम उन्होंने किया था, उसे आज हमें करना है। हमें अपने जीवन से यीशु की शिक्षाओं को जीना है और उसके द्वारा अर्जित मुक्ति का सहभागी होना है। आने वाली पीढ़ी को यीशु के मुक्ति कार्य को बताना है और उन्हें भी उनके मुक्ति के सहभाग होने के लिए निमंत्रण देना है। क्या हम क्रिस्तीय होने के नाते ये कर सकते हैं? हमारे लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा, यीशु अपने शिष्यों के मार्गदर्शन हेतु पवित्र आत्मा को भेजेंगे। यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के जरूरतों को करीब से जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए, ताकि उनके प्रेरिताय कार्यों को आसानी से जारी रखा जा सके। उनके जरूरतों के आधार पर यीशु की अनुपस्थिति में उन्हें एक सहायक चाहिए था जो उनका मार्गदर्शन कर सके, उन्हें सच्चाई का ज्ञान दे और निडर, शक्ति संपन्न बना सके। इसलिए वे उन्हें पवित्र आत्मा भेजने की बात किए। अतः यीशु उन्हें निर्देश दिए कि वे तब तक अमुक शहर में बने रहें जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता है। वही पवित्र आत्मा हमारे बपतिस्मा और दृढ़ीकरण के समय हमें भी दिया गया है, पर क्या हम उसकी उपस्थिति का एहसास करते हैं? उससे संचालित होने के लिए जो पवित्रता की आवश्यकता है, क्या अपने त्याग और संयमित जीवन द्वारा उसे बनाए रखते हैं? अतः आइए इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें कि हम सभी यीशु के मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जी सकें, जगत में यीशु के सच्चा साक्षी बने और यीशु के क्रूस मरण द्वारा अर्जित मुक्ति को खुद पाए और दूसरों को भी इसके सहभागी बनने के लिए प्रेरित कर सकें तथा अपने अच्छे नमूनों द्वारा सबों में स्वर्ग पाने की आशा और उम्मीद जगा सकें। आमीन।